ईयू या यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के छोड़ने के बाद 27 देशों का एक ग्रुप है। इंडिविजुअली इतने ताकतवर ना लगे बट एज अ ग्रुप ये एक सुपर पावर है। और याद रहे यहाँ का ऑलमोस्ट हर एक देश एक एडवांस्ड इकोनॉमी है और हर एक देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में बहुत स्ट्रांग होता है। पर देखिए यूरोपियन यूनियन इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमारे सुपर पावर बनने के सपने में यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सकता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं, ये जानते हैं यूरोपियन यूनियन इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, किन वैल्यूज पर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो इंडिया यूरोपियन यूनियन को सेपरेट करते हैं या दोनों के कोऑपरेशन में बाधा बन रहे हैं। शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले आप सबका स्वागत है ग्लोबल पॉलिटिक्स चैनल में और हमारे इंडिक पॉलिटिक्स शो में। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने कभी इंडिया का ट्रेड देखा हो तो इंडिया हमेशा नेगेटिव ट्रेड में जाता है। और मैं यहाँ सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड तो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। दोनों में से किसी को भी ना ज्यादा फायदा होता है और ना काफी नुकसान। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड 80 बिलियन यूरो से बढ़कर है और यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो देखिए ये काफी हद तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम चाहते हैं कि हम लोग बॉयकॉट चाइना पे सीरियसली काम करें। इंडिया के ज्यादा तक स्टार्टअप्स में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चाइना को सब्स्टिट्यूट करें, उस मामले में भी यूरोपियन यूनियन का एक काफी बड़ा हाथ हो सकता है। इसी के साथ साथ इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिसेंटली एक वर्चुअल समिट हुआ था। तो हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में भी यूरोपियन यूनियन का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और देखिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बात कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली ये कभी साइन नहीं हो पाया ड्यू टू डिफरेंसेस। और देखिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली वियतनाम ने यही एग्रीमेंट साइन किया विद यूरोपियन यूनियन। हम लोग यहाँ पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं जो वियतनाम यहाँ पर हासिल कर रहा है। उसी के साथ साथ इंडिया यूरोपियन यूनियन ने नेवल फोर्सेस के कोऑपरेशन पर भी बात की है। यूरोप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस रिसेंट चाइनीज एग्रेशन पे है इन हांगकांग एंड इन लद्दाख। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन के कोऑपरेशन का फाउंडेशन क्या है? देखिए मैं मानता हूं इसका सबसे बड़ा रीजन है कॉमन इंटरेस्ट्स। इंडिया और यूरोपियन यूनियन कई जगहों पर कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना। देखिए हम जानते हैं कि चाइना एक थ्रेट है, थ्रेट टू डेमोक्रेसी, थ्रेट टू सिविल लिबर्टी, थ्रेट टू ट्रांसपेरेंसी। एंड सिमिलरली यही बात यूरोपियन यूनियन भी जानता है। पर देखिए डिस्पाइट दिस फैक्ट वी हैव टू अग्री, आज के समय में चाइना एक इकोनॉमिक हब है और चाइना से जो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं उनकी इंडिया को और यूरोपियन यूनियन को जरूरत है। जिस तरह से यूएसए चाइना को ट्रीट करता है उस तरह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन चाइना को ट्रीट नहीं करते। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन के कॉमन इंटरेस्ट्स की। एक और अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कॉमन इंटरेस्ट यूएसए। दोनों यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों यूएसए को एक काफी अच्छा एलाय और एक पार्टनर की तरह देखते हैं और दोनों की विचारधारा ईरान पर काफी हद तक सिमिलर है। ना इंडिया ना यूरोपियन यूनियन चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, पर हम दोनों चाहते हैं कि यूएसए ईरान के बीच में किसी तरह का झगड़ा ना हो और एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं इस सब का। इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील सस्टेन करे। इंडिया और यूरोपियन यूनियन डेमोक्रेसी और लिबर्टी के प्रिंसिपल्स में मानते हैं। इसी तरह से आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के कॉमन इंटरेस्ट के। पर देखिए सब कुछ इतना अच्छा तो हो नहीं सकता और देखिए यहाँ पर एक काफी बड़ा प्रॉब्लम भी है। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है रशिया। देखिए काफी सारे देश जैसे जर्मनी जो यूरोपियन यूनियन को एक तरह से लीड करता है, वो रशिया को एक फ्रेंडली कंट्री की तरह नहीं मानते। और इसका सबसे बड़ा रीजन है जर्मनी रशिया को एक्यूज करता है कि रशिया ने साइबर अटैक्स किए हैं ऑन जर्मनी। देखिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा वेदर इट्स ट्रू और नॉट। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, रशिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलाय है और उसी के साथ साथ एक पार्टनर भी है। इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है ये कई सालों पुरानी है और ये एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है। और ऐसे आपको कुछ और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन अग्री नहीं करते और ये काफी जरूरी है इंडिया और यूरोपियन यूनियन इन
मुद्दों के ऊपर बैठकर इन सबको सुलझाए। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर हम लोग सीरियसली चाहते हैं हम लोग चाइना को और चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, तो उसमें यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स में, जियोपॉलिटिकल क्लाउड में, और उसी के साथ साथ इंडियन डायस्पोरा के लिए एक काफी बड़ी पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहती है यूरोप में। इवन दो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है, ब्रिटेन में भी एक काफी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, और ये कुछ हद तक इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या हमें यूरोप के साथ हमारी एंगेजमेंट को और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए या हमें रशिया को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? क्या आप भी मेरे व्यू से अग्री करते हैं कि हमें यूरोप की जरूरत है अगर हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, या नहीं तो आप सोचते हैं कि जिस तरह से आज हमारी एंगेजमेंट है विद चाइना हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर योर रिस्पॉन्स। और मैं इसी नोट पे आज की वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।